हमारे 4 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम कविता पढ़ेंगे एक बूंद लेसन 5 जो योद्धा सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखित है। इस एक बूंद कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि मंजिल पाने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। ये कविता हमें समझाती है, उन लोगों को ये शिक्षा देती है जो घर से निकलते हुए सोचते हैं कि हम निकलें या नहीं अपनी मंजिल को पाने के लिए। जैसे यूँ निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जो मैं लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूँ खड़ी। जैसे बादलों से एक बूंद है जो बादलों की गोद से निकलती है, निकल तो गई, वो सोचती है अब मैं निकल गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, वो बादलों से निकलकर कुछ आगे ही बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। फिर मन ही मन वो यह सोचने लगी, हाँ हाय मैं घर छोड़कर मैं क्यों खड़ी, मैं घर से बाहर क्यों आई। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। देव वो पूछती है, भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच भी जाऊंगी या नहीं, या किसी धूल में ही मिलकर रह जाऊंगी, या कोई आग जल रही है मैं उसके ऊपर जा गिरूंगी, फिर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर, या फिर कहीं पर ऐसे ही टुपक जाऊंगी या किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। बह गई उस काले कैसी हवा, लेकिन वो समय कैसा आया, उसी समय एक हवा बहने लगी, वह समंदर और आई अनमनी एक सुंदर सीप का मुंह था। वो हवा में बहती बहती अचानक से एक समुद्र के पास आ गई और एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और वहाँ पे एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वहीं उसी में जा पड़ी। और वो बूंद ऊपर से तो आई और जाकर उस सीप के मुंह में जा पड़ी और मोती बनी। और वो बाद में क्या बन गई, मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। अरे लोग तो यूं ही घबराते हैं, यूं ही सोचते हैं कि जब उन्हें घर छोड़कर कोई किसी काम के लिए निकलना पड़ता है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। परंतु कई बार तो घर का छोड़ना, जैसे बूंद ने अपना घर छोड़ा था और वो सीप में जाकर मोती बन गई, इसी तरह बूंद की तरह उनका भी घर का छोड़ना उनके लिए कुछ कर दिखाता है। इसमें यही कहा गया है, जैसे बूंद घर से निकली, उसने बड़ी कोशिश की, उसको यही सोचा मैं धूल में ना मिल जाऊं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कब वो हवा चली, कब वो उसे उठाकर समुंदर की ओर ले गई और वहाँ एक सीप का मुंह खुला था और उसमें जा पड़ी और एक मोती बनी। इसी तरह मेहनत करने वाला इंसान अगर अपना लक्ष्य थाम ले, अपनी मंजिल को पाने की पूरी लगन लगा ले, तो सीप की तरह वो भी एक मोती बन सकता है, क्योंकि मेहनत करने वाले कुछ भी पा सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये थी हमारी कविता आज की एक बूंद, जो योद्धा सिंह द्वारा लिखी गई थी, जो योद्धा सिंह उपाध्याय जिसे हरिओत भी कहा जाता है द्वारा लिखी गई थी। आपको इसके वर्ड मीनिंग भी राइट करने हैं, 4 ही वर्ड मीनिंग से आप राइट प्लस लर्न करेंगे। डिक्टेशन में आप ये वर्ड्स और साथ में ये वर्ड्स भी लर्न करेंगे। इनकी पिक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी और वीडियो आप देख सकते हैं साइट पर। थैंक यू।